हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको कोई भी वीडियो डले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, एक भी वीडियो आपके स्किप ना हो, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे, आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है लोकसभा का 16वां अध्यक्ष कौन था? तो वो थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन लोकसभा की 16वीं स्पीकर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निल्सनिया निग्रिकेंस क्या है जो हाल ही में खबरों में है? तो ये है एक दुर्लभ कछुआ। ठीक है, निल्सनिया निग्रिकेंस भारत के असम और बांग्लादेश, ठीक है, साथ में रखेंगे याद, असम और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, असम और बांग्लादेश में पाए जाने वाले मीठे पानी की कछुए की एक क्या है? प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो वो किया था अब्दुल फैज़ी ने। ठीक है, 1574, ठीक है, 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना, ठीक है, क्या मकतब खाना यानी अनुवाद कार्य शुरू कराया था। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखेंगे, मकतब खाना, इसका मीनिंग क्या है? अनुवाद। ठीक है, अनुवाद कार्य शुरू करवाया उन्होंने। संस्कृत की पुस्तकों जैसे कि राजतरंगिणी, रामायण, महाभारत का फारसी में अनुवाद करने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त किया था। ठीक है, उन्हीं विद्वानों में से एक थे अब्दुल फैज़ी। ठीक है, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को डैश कहा जाता है? तो कहा जाता है नेक्रोसिस। ठीक है, जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो वो है किंग कोबरा। ठीक है, सांप की केवल एक प्रजाति किंग कोबरा, ठीक है, केवल एक प्रजाति है ये जो किंग कोबरा है, ये घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपूर्ति का विस्तार और संकुचन। ठीक है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति का विस्तार और संकुचन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ये है ग्रैंड एनीकट कल्नई। ठीक है, कल्नई एक प्राचीन बांध है जो तमिलनाडु के तंजावुर में, ठीक है, ये कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में, नाम याद रखेंगे, तंजावुर में। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, हमें तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, एक तो ये सबसे पुराना बांध है, ठीक है, सेकंड ये तमिलनाडु के तंजावुर में है और तीसरा कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको हर क्वेश्चन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरण का प्राकृतिक आवास है? तो है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कश्मीर का हिरण का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन्कोजिन डैश के लिए जिम्मेदार है? तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? कैंसर के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, कैंसर के लिए जिम्मेदार है। ऑन्कोजिन एक जीन है, ठीक है, ये क्या है? एक जीन है जो कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। ठीक है, यह देश के प्रशांत महासागर तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो लीमा है
प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ठीक, किसने भगवत गीता के श्लोकों पर विद्वानों की टिप्पणियों के साथ मनु के 11 खंड जारी किए हैं? तो ये किए हैं नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों, ठीक है, याद रखेंगे, 21 विद्वानों द्वारा मनु के 11 खंडों का विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने 15 अगस्त, ठीक है, याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1950, ठीक है, 2 Feb 1958 तक सेवा की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे, एक तो ये पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और दूसरे इनका जो रहा है वो कब तक रहा है, 15 अगस्त से लेकर 1947 से 2 फरवरी 1958 तक इन्होंने सेवा की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो लेता है रिवर्स रेपो दर पर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से रिवर्स रेपो दर पर पैसा उधार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बजट एक लेख पत्र है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये है सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है, बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है और सरकार प्रति वर्ष अपनी आय और व्यय नीति घोषित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, बजट कहलाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है और ये क्या है, केंद्रीय आय योजना। ठीक है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद केंद्रीय आय योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ये भी देखिए आपको 2001 में 2012 में पूछा गया, और आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार रिपीट होते आए हैं। ठीक है, तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो वो है छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की, ठीक है, याद रखेंगे, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी। ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मनाया जाता है, बिहार में, झारखंड में, याद रखें ये चीज़ें कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये बिहार में, झारखंड में, ठीक है, और पूर्वी उत्तर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल। ठीक है, और नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। ठीक है, रोबर्ट्स कप भारत में आयोजित होने वाला फुटबॉल कप है। इसे अंग्रेज़ों द्वारा 1891 में, ठीक है, सन 1891 में शुरू किया गया था और भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बगान ने इसे सबसे ज़्यादा बार अपने नाम किया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इसको किसने जीता है, अपने नाम किया है, तो वो क्या है, मोहन बगान ने। ठीक है, मोहन
बगानियर, ठीक है। इसे स्टार्ट किया गया था 1891 में। नेक्स्ट है सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित। सी के नायडू कप क्रिकेट खेल से संबंधित ये कप सी के नायडू सम्मान में खेला जाता है, ठीक है, जो कि एक मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी थे, ठीक है। जो सी के नायडू ये एक मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी थे और ये भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट मैचों के कप्तान थे, ठीक है, और इनके नाम पर ये खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस से, ठीक है। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी और डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है, ठीक है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है, तो लॉन टेनिस को कहा जाता है, ठीक है। और अमेरिका ने डेविस कप को सबसे अधिक बार अपने नाम किया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और ये बहुत ही फेमस है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपको आता भी होगा काफ़ी बच्चों को। डूरंट कप किस से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। डूरंट कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है। ये सन 1888 में 1888 में शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंट कप आयोजित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 22 प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, इसे वेल्स कप भी कहा जाता है, ठीक है। जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है इसको क्या वेल्स कप भी कहा जाता है। ये आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? आइस हॉकी से संबंधित है और उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1925 में, 1925 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो वेटन कप है ये भी क्या हॉकी से संबंधित है, ठीक है। वेटन कप भी हॉकी से संबंधित है और ये हॉकी की पुरानी चैंपियनशिप में से एक है। उसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1895 में, ठीक है, सन 1895 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है, तो वो है राइट क्लिकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? राइट क्लिकिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाए, तो वो कौन सी की है जो दबाई जाती है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में स्टार्टिंग में जाने के लिए? तो होता है होम की, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है, ठीक है। और यह दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके बीच में है, तो आप याद रखेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बीच में क्या है? सिंगापुर स्थित है, ठीक है। आधुनिक सिंगापुर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1819 में, 1819 में सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। दोस्तों जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ हर क्वेश्चन के साथ में आपको उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी, समझ में आएंगी, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है ये, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो
केवल 44, ठीक है, 44 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर है, ठीक है। और ये इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो है जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर ओबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है, ठीक है। ये एक स्वशासित ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है और यह 6.843 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। और इस देश की जो सीमा है वो उत्तर में स्पेन से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। यह 17,508 द्वीपों वाले देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है, ठीक है। जिसके द्वीप हैं वो कितने? 17,508 और इसकी जो जनसंख्या है लगभग 40 करोड़ है, ठीक है। ये दुनिया का चौथा, ठीक है, फोर्थ नंबर का सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो आप याद रखेंगे इंडोनेशिया है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे इसकी रैंक आती है, ठीक है। और यहाँ की जो आबादी है वो है 40 करोड़ और इसके द्वीप कितने हैं? 17,508, ठीक है। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि पार करने वाले देश का पहला राज्य बना है, तो ये बना है महाराष्ट्र, ठीक है। कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि पार करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की ओर से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोनू सूद को, ठीक है। सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो लॉकडाउन में लोग फंस गए थे उनकी हेल्प जो करी थी और इन्होंने एक मार्गदर्शन किया था, लोगों को अच्छे से लीड किया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन में से कोई भी आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तो टेक केयर, बाय बाय।